everyone, I welcome you all on official YouTube channel VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ATT ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ MCQ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ। ਥਿਊਰੀ ਕਮ MCQ सीरीज ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, थ्योरी प्लस MCQ डिस्कस कर रहे हैं जी। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ MCQ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੈਥ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਐਂਡ ਸਰਕਲ। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर एंड सर्कल आ टॉपिक जिहड़ा जी अपना चल रहा सी। ठीक है जी, जिस दे अंदर आपां जिहड़े जी ट्रायंगल बारे पढ़िया सी, पहला ट्रायंगल दे बारे थ्योरी कीती सी, फिर उसदे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कीते सी। ठीक है जी, तो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपां तिन्हां दे कंबाइन क्वेश्चन जिहड़े एक दिन वो भी जिहड़े डिस्कस कर लवांगे जी। अज आपां डिस्कस करांगे क्वाड्रिलेटर बारे ते क्वाड्रिलेटर दे जिहड़े क्वेश्चन डिस्कस करांगे जी। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। तो चतुर्भुज की होंगे जी, पहले डेफिनेशन सुन लो। चार रेखाखंडों तो बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो चतुर्भुज के अंदरूनी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होंदा है। कितना होंदा जी? 360 डिग्री होंदा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होंदा जी? 360 डिग्री होंदा है। 360 डिग्री जो इनके चारों एंगल का सम होंदा है जी किसदे? चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटर की। ठीक है जी, पहले आप इसके टाइप्स कर लेने, थ्योरी कर लेने। हाँ जी, सब तो पहले आप गल करते हैं जी समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की होंगी है, इन्होंने बारे तुहानूं पता होना चाहिए जी। इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पेपर च आ जाता है तो फिर आप भूल जाते हैं कि आ सही सीख रहे, इसलिए इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए जी। सब तो पहले गल करते हैं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, हाँ जी, पैरेललोग्राम की होंगी है समांतर चतुर्भुज। किसनूं कहंदे आ जी? की खासियत होंदी है जी? सब तो पहला इसके सन्मुख कोण बराबर होंगे, ओपोजिट एंगल आर इक्वल। ओपोजिट एंगल आर इक्वल, सन्मुख कोण बराबर होंगे ने। ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओपोजिट एंगल आर इक्वल, सुन लो जी सारे, ओपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है जी, दूजी इसकी की खासियत है जी? इस दे अंदर जी है ओपोजिट साइड्स भी इक्वल होंदियां ने, सन्मुख भुजावां भी बराबर होंदियां ने। सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां ने, की होंदियां ने जी? सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां ने। सन्मुख भुजावां समांतर होंदियां ने, की होंदियां ने जी? समांतर होंदियां ने। ते इस दे डायगोनल एक दूजे नूं समदुभाजित करदे ने। डायगोनल विकर्ण जिहड़े है जी, विकर्ण की करते हैं? विकर्ण जिहड़े कि जी एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समदुभाजित करते हैं। इस दे विकर्ण जी एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। इस तो बाद दूसरी टाइप आती है जी अपने कोल, वो है जी रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की होंदी है जी साडे कोल, जिसनूं कहंदे हां रोम्बस। हाँ जी, रोम्बस की होंदी है जी? रोम्बस बारे देख लो जी। आल साइड आर इक्वल, सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने। सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने। आल साइड्स आर इक्वल, सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने। हाँ जी, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इक्वल 80। लागवें कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है। लागवें कोणां दा जोड़, लागवें कोणां दा जोड़ की हुंदा जी? 180 हुंदा है। लागवें कोणां दा जोड़ 180। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल जिहड़े हैगे उन्हां दा जोड़ कितना हुंदा जी? 180 हुंदा है जी। ठीक है जी, ओपोजिट एंगल बराबर होंगे, सन्मुख कोण बराबर होंगे ने। पंजाबी च कहंदे सन्मुख कोण बराबर होंगे ने। ओपोजिट एंगल आर इक्वल। ओपोजिट एंगल्स की होंगे ने जी? बराबर होंगे ने, इक्वल होंगे ने। चौथा है जी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। जेडे इसदे विकर्ण है, इसदे विकर्ण है जी, विकर्ण की करते हैं? एक दूसरे नूं लंब समदुभाजित करते हैं। की करते हैं? लंब समदुभाजित का मतलब है कि 90 डिग्री ते कटते हैं तो एक दूसरे नूं बराबर भागां विच वंडदे हैं। ठीक है जी, जिवें जी अपने कोल काजू कतली की शेप होंदी है रोम्बस।
ठीक है जी। काजू कतली किस नूं पसंद है? तो काजू कतली की जिहड़ी शेप हुंदी है वाली की हुंदी है जी रोमबस हुंदी है। इसके विकर्ण की करते हैं जी एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं, एक दूजे नूं समदुभाजित करते हैं। ठीक है जी। इस दी की है जी ओपोजिट एंगल आर इक्वल, इस दे आमो सामने के कोण जिहड़े जी वो बराबर हुंदे ने ते इस दे लाग में इन्हां दोनों कोणां दा जोड़ की होएगा इस कोण ते इस कोण दा जोड़ होएगा जी 180। लाग में कोणां दा जोड़ की हुंदा है जी 180 हुंदा है। सारियां भुजावां की हुंदियां ने जी बराबर हुंदियां हन। नैक्सट है जी अपने को रिक्टेंगल आयत। देखो जी मैं सिर्फ बोल के दस देंगे एवं अपना टाइम बहुत वेस्ट होंगे जी। रिक्टेंगल आयत की होंगे आयत दियां जिहड़ी है जी अपने को आमो सामने दी भुजावां बराबर होंदियां ने की होंगे जी आयत दी आमो सामने दी भुजावां बराबर होंदियां ने। हाँ जी। उसके बाद की है जी समांतर होंदियां ने। आयत दा हरेक कोण 90 डिग्री दा हुंदा है, हरेक कोण 90 डिग्री दा हुंदा है। विकर्ण इसके बराबर होंदे ने, विकर्ण इसके बराबर होंदे ने ते समदुभाजित करदे ने। विकर्ण की है जी एक दूजे दे बराबर होंदे ने ते समदुभाजित भी करदे हन। ते ये सी जी आयत की खासियत। उसके बाद है जी वर्ग स्केयर। स्केयर की होंदा जी सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने, सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने सॉरी हरेक कोण 90 डिग्री दा हुंदा है जी, हरेक कोण 90 डिग्री हुंदा है। विकर्ण बराबर हुंदे ने, विकर्ण भी की हुंदे ने जी बराबर हुंदे ने ते समदुभाजित करदे ने, लंब समदुभाजित करदे ने। की करदे ने जी लंब समदुभाजित करदे हन। तो आ जी अपने को विकर्ण दी खासियतां विशेषतावां। उसके बाद आंदा जी ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट आंदा जी अपने को समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। हाँ जी। ट्रेपीजियम बारे में सुन लो जी। ट्रेपीजियम विच की होंदा है इस दो भुजावां आपस में समांतर होंदियां ने। दो भुजावां की ने आपस में समांतर होंदियां ने ते दो समांतर नहीं होंदियां। सिर्फ दो ही भुजावां जिहड़ियां ने समांतर होंदियां ने, बाकी दो समांतर नहीं होंदियां। ठीक है जी। इसदे भी विकर्ण की है जी, इसदे भी विकर्ण बराबर होंदे ने। विकर्ण की है जी बराबर होंदे ने ते लागवें कोणां दा जोड़ जिहड़ा है जी 180 हुंदा है। लागवें कोण जिहड़े ने जी वो की है 180 डिग्री हुंदा है। इस तरह की शेप होंदी है जी अपने को ट्रेपीजियम दी। ठीक है जी। ये दोनों समांतर ने ते एक ही जी गैर समांतर हैं। उस तो बाद आती है जी काइट पतंग। पतंग बारे मैंने पेपर से नहीं पूछते पर तुहानू दस दिए जी। पतंग की है जी पतंग दा की है जी दो बराबर लागवी भुजावां, दो बराबर लागवी भुजावां ने। इसदियां लागवी भुजावां बराबर हुंदियां ने, उन्हां दे अंदर आमने सामने की जी इस दे अंदर के जी दो बराबर लागवी भुजावां हुंदियां ने। सिर्फ दो बराबर लागवी भुजावां दे जोड़े हुंदे ने। उन्हां दे अंदर की सी जी उन्हां दे अंदर या तो चारों बराबर सी या आमने सामने दे सन। इहदे अंदर के जी लागवे होणगे, जो लागवे एक आ ते इहदे लागवे ए दोनों बराबर है, दूजा जोड़ा जिहड़ा ए दोनों आपस में बराबर है। ठीक है जी। मान लो अपने को पतंग दी शेप है ते ए भुजा आपस से बराबर है ते ए ते आ वाली भुजा की आपस के अंदर बराबर है। ठीक है जी। इस दी आमो सामने दी भुजावां बराबर नहीं हुंदियां ने। ते ए सी जी अपने को कुछ जड़ी है इन्हां दी टाइप्स जड़ी अपने को चतुर्भुजां दी, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर दी जड़ी कुछ टाइप्स ने जड़ी मैं तुहानू दस दित्तियां जी। हाँ जी। चतुर्भुज के बारे कुछ होर जड़ी जानकारी है तुहानू पता होनी चाहिए। इन्हां दे चारों कोणां दा जोड़ जिहड़ा जी कितना 360 हुंदा है। हुण देखो जी आपां करदे हां बहुभुज बारे गल। कई बार पेपर च पूछ लेंदे हैं तो बहुभुज बारे 3 फैक्ट है जी वो तुहानू पता होना चाहिए। अगले पेज ते आपां लिख लेने जी पॉलीगन। पॉलीगन किनू कहते हैं जी बहुभुज। कोई भी बंद आकृति मतलब कि तीन या तीन तो वध भुजावां वाली बंद आकृति आप कहते हैं जी बहुभुज। जिस दी ज्यादा एक तो वध भुजावां होण उसनू कहते हैं जी बहुभुज। जिवें कि त्रिकोण है, 3 भुजावां वाली, 4 भुजावां वाली चतुर्भुज है, 5 भुजावां वाला पंचभुज है, 6 भुजावां वाला 6 भुज है। इसी तरह n भुजावां तक जी है कोई भी आकृति होंगी उसनू क्या कहते हैं जी पॉलीगन कहते। हाँ की कहते हैं जी पॉलीगन कहते। हाँ जिवें कि ट्रायंगल है जी 3 नाल ट्रायंगल है, 4 नाल क्वाड्रिलेटर है। ठीक है जी। 5 नाल पेंटागन है। ठीक है जी। 6 नाल हैक्सागन है। इस तरह जिहड़े है जी अपने को है जी पॉलीगन हुंदे हन। ठीक है जी। n1 ठीक है। इस तरह अगे अगे पॉलीगन जिहड़े चलते हैं। तो पॉलीगन बारे कुछ चीज़ां तुहानू पता होना चाहिए ने जिहड़ी कि जिहड़े अपने को पॉलीगन उन्हां रिलेटेड तुहानू नॉलेज होनी चाहिए जी। देखो किसी भी याद रखियो किसी भी बहुभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़ दा फार्मूला बहुभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़ हमेशा किस बराबर हुंदा है अंदरूनी कोणां दा जोड़। याद रख लियो जी आ फार्मूला बहुभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़
किस दे बराबर हुंदा है। कोई भी पॉलीगन है जी, किन्नी भी भुजावां वाला पॉलीगन है ते जे अपन उसके अंदरूनी कोणां दा जोड़ पता करना है, सारे अंदरूनी कोणां दा जोड़ जे तुसीं पता करना है तो उसका अपने कोल की फार्मूला हुंदा है जी, ओहदा फार्मूला हुंदा है जी अपने कोल n-2 इंटू 180 जी। हाँ जी, उसका फार्मूला की हुंदा है जी साडे कोल, उसका फार्मूला हुंदा है जी n-2 इंटू जी 180। ठीक है जी। आ अपने कोल किसी भी बहुभुज दे जेड़े है अंदरूनी कोणां दे जोड़ दा फार्मूला हुंदा है। ते फार्मूला की हुंदा जी n-2 इंटू 180 हुंदा। इत्थे मैं बाय मिस्टेक n लिखता जी। हाँ जी, अपने कोल बहुभुज दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ किस बराबर हुंदा जी, n-2 इंटू 180 दे बराबर हुंदा है। कोई भी बहुभुज है, फॉर एग्जांपल तुहानू कह दे किसी सतभुज दे अंदरूनी कोणां दा जोड़, किसी सतभुज दे अंदरूनी कोण होने चाहिए ने जी, अंदरूनी कोणां दा जोड़ कितना होएगा तो आपां की करांगे जी, n दी जगह भुजा लिख दांगे 7-2 इंटू 180 आ गया जी अपने कोल 5 गुणा 180। तो जो इन्हू सोल्व किया जी अपने कोल आ गया जी 900 डिग्री। तो सतभुज दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ कितना हुंदा जी अपने कोल 900 हुंदा है। कितना हुंदा जी 900 हुंदा है। ठीक है जी। तो आ अपने कोल फार्मूला है जी किसी भी बहुभुज दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ पता करन दा n-2 इंटू 180। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ी गल तुसीं याद रखनी है वो है जी कि किसी भी बहुभुज दे बाहरी कोणां दा जोड़ हमेशा 360 हुंदा है। किसी भी बहुभुज दे बाहरी कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। कितना हुंदा जी 360 डिग्री हुंदा है हमेशा, भावें किन्ने या 10 भुज ले लो, भावें 4 भुज ले लो, 5 भुज ले लो, 6 भुज ले लो, उसके बाहरी कोणां दा जोड़ हमेशा की होएगा जी 360 डिग्री होवेगा। कितना होएगा जी 360 डिग्री होवेगा। इस तो इलावा बहुभुज दे विकर्ण पता करने होण, बहुभुज दे विकर्णां दी गिनती का फार्मूला भी तुहानू पता होना चाहिए जी। कोई बहुभुज है उस दे अंदर किन्ने विकर्ण, विकर्णां दी गिनती जे तुहानू पता करनी पे जावे। ठीक है जी। तो विकर्णां दी गिनती दा अपने कोल फार्मूला जिहड़ा हैगा जी वो की है जी, वो हैगा जी अपने कोल n-3/2। ठीक है जी। तो आपां जे किसी भी बहुभुज आपां तुहानू कहता है कि 6 भुज है उस दे अंदर किन्ने विकर्ण बनणगे तो उत्थे आपां बना के थोड़ी देखांगे जी, आपां फार्मूला अप्लाई करांगे जी। आपां नू पता है बहुभुज दे विकर्णां दा फार्मूला की हुंदा है जी n-3/2। ठीक है जी। आ फार्मूला तुहानू पता होना चाहिए जी कि बहुभुज दे बाहरी कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है जी 360 डिग्री हुंदा है। बहुभुज दे विकर्णां दी गिनती कितनी होती है जी n इंटू n-3/2। ठीक है जी। हाँ जी। तो ऐसे जी कुछ फार्मूले जो तुहानू पता होने चाहिए। जे कोई होर फार्मूला जो लिखाण वाला रह गया है तो जे क्वेश्चन दे नाल आवेगा तो आप क्वेश्चन दे नाल जो फार्मूला डिस्कस कर लांगे। हुण आप देखते हैं जी MCQ चतुर्भुज नाल रिलेटेड किस तरह दे आ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर MCQ। हाँ जी, देखते हैं अपने को पेपर के अंदर MCQ किस तरह के पूछे जा सकते हैं जी, चतुर्भुज नाल रिलेटेड किस तरह का प्रश्न पेपर च पूछ सकते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न है जी अपने को कि एक समलंब चतुर्भुज विच, एक समलंब चतुर्भुज, समलंब कहड़ी हुंदी है जी ट्रेपेजियम। एक समलंब चतुर्भुज विच, एक समलंब चतुर्भुज विच सॉरी एक समलंब चतुर्भुज विच ऑप्शन ए है जी सारे कोण बराबर हुंदे ने। ऑप्शन ए है जी ऑल एंगल वाली कोण इत्थे लिखदे हैं जी सारे कोण बराबर हुंदे ने। ऑप्शन बी है जी साडे कोल आमने सामने दी भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। आमो सामने दी भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। मैं सिर्फ बोल दिनी है जी आमो सामने दी भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। ऑप्शन सी है जी दो जोड़े समांतर हुंदे ने, दो जोड़े समांतर हुंदे ने। ऑप्शन डी है जी साडे कोल इन्हां विचों कोई नहीं। ऑप्शन डी की है जी इन्हां विचों कोई नहीं। ठीक है जी। तो की होएगा एक समलंब चतुर्भुज दे अंदर, एक ट्रेपेजियम दे अंदर, एक ट्रेपेजियम दे अंदर की हुंदा है इन ए ट्रेपेजियम ऑप्शन ए है जी आल एंगल वार इक्वल सारे कोण बराबर हुंदे ने, आल एंगल इक्वल। ऑप्शन बी है जी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है जी। ऑप्शन सी है जी टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स
ऑप्शन डी है जी नन, इन्हां विचों कोई। तो देखो जी ट्रेपेजियम के अंदर सारे कोण बराबर नहीं हुंदे, किसी भी हाल च नहीं हुंदे। हाँ जी, एक जोड़ा समांतर भुजावां दा हुंदा है जी, इन्हां दे अंदर एक जोड़ा जिहड़ा जी समांतर भुजावां दा हुंदा है। इन्हां दे अंदर की है जी, एक जोड़ा जिहड़ा है जी समांतर भुजावां दा हुंदा है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर बी, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोल, डैश समचतुर्भुज भी हो सकते हैं ना, डैश समचतुर्भुज भी हो सकते हैं। इन्हां विचों की जिहड़ा समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। डैश इज अ रोम्बस, डैश इज अ रोम्बस। जी तुहानूं पेपर च ऑप्शंस दे देन। ऑप्शन ए है जी पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन बी है जी स्क्वायर, वर्ग। ऑप्शन सी है जी रेक्टेंगल, आयत। ऑप्शन डी है जी अपने कोल ऑल। हुण देखो जी समचतुर्भुज के अंदर सब तो पहली कंडीशन की होंदी है, आल साइड इक्वल, सारियां भुजावां बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सारियां भुजावां बराबर होनी चाहिए ने। इट मीन समांतर चतुर्भुज दी सारियां भुजावां बराबर नहीं हो सकती, जो नहीं होंदियां जरूरी नहीं है। आयत दी सारियां भुजावां बराबर भी जरूरी होना जरूरी नहीं है, पर वर्ग दी की है जी सारियां भुजावां बराबर होंदियां ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनेगी जी, स्क्वायर जिहड़ा है इसका करेक्ट आंसर आवेगा। ठीक है जी, दैट इज द करेक्ट आंसर क्या आएगा जी साडे कोल? वो आएगा जी स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी आपां कि साडे कोल की है क्वाड्रिलेटरल नाल रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गलत चुनो, गलत कथन चुनो, गलत चुनो। इन्हां विचों केड़ा गलत है? ठीक है जी, चूज द रॉन्ग। ऑप्शन ए है जी सारे वर्ग, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, सारे वर्ग समचतुर्भुज हुंदे ने। एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, सारे वर्ग समचतुर्भुज हुंदे ने। गलत सुनना है जी, ध्यान नाल देख लियो। दूजे ऑप्शन है जी एवरी है सारे वर्ग जिहड़े है, सारे वर्ग जिहड़े जी रेक्टेंगल हुंदे ने, आयत हुंदे ने, सारे वर्ग आयत हुंदे ने। ऑप्शन सी है जी सारे वर्ग जिहड़े सारे समचतुर्भुज, सारे समचतुर्भुज, सारे समचतुर्भुज समांतर हुंदे ने, सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुंदे ने, सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुंदे ने। ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दिस, इन्हां विचों कोई नहीं। तो देखो जी इन्हां विचों केड़ा कथन गलत है? पहला तो बिल्कुल सही है जी कि सारे स्क्वायर समचतुर्भुज हुंदे ने। क्यों? क्योंकि वर्ग के अंदर समचतुर्भुज वाली सारी क्वालिटियां ने, चारों भुजावां बराबर ने, आमो सामने दे कोण बराबर ने, लागवे कोणां दा जोड़ 180 है, विकर्ण एक दूजे नूं 90 डिग्री ते कटदे हन। ये सारी चीजें जैसे अपने को वर्ग के अंदर है, तो हर एक वर्ग की है जी साडे कोल रोम्बस हैगा। पहला कथन बिल्कुल सही है जी। दूसरा कथन कहता है हर एक वर्ग आयत हुंदा है, तो हर एक वर्ग जिहड़ा जी आयत भी हुंदा है, क्योंकि आयत के अंदर आमो सामने दे भुजावां बराबर चाहिए ने, वर्ग के अंदर हुंदियां ने। आयत दा हर एक कोण 90 डिग्री दा हुंदा है, वर्ग दा भी हुंदा है। आयत दे जिहड़े है विकर्ण एक दूजे नूं समविभाजित करदे ने, वर्ग दे भी करदे ने, तो हर एक वर्ग जिहड़ा जी एक आयत भी हुंदा है। हर एक वर्ग है जिहड़ा साडे कोल की जी एक आयत हुंदा है। हाँ जी, तीजा है जी सारे रोम्बस, सारे समचतुर्भुज जिहड़े समांतर हुंदे ने। तो देखो जी समांतर चतुर्भुज लिखी हुंदा है, दो आमो सामने दे भुजावां बराबर होने चाहिए ने। समचतुर्भुज विच हुंदी है आमो सामने दी, क्योंकि इसके अंदर सारियां बराबर है, तो आमो सामने दी तो आपे ही होणियां जी। दूजा आमो सामने दी समांतर होने चाहिए जी। हाँ जी, समचतुर्भुज दे अंदर ही जिहड़ी आमो सामने दी भुजावां समांतर हुंदियां ने। विकर्ण जिहड़े है जी एक दूजे नूं बाइसेक्ट करदे ने, तो हाँ जी समचतुर्भुज दे अंदर करदे ने। तो ऑप्शन सी भी साडे कोल सही है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? नन आएगा, कि इन्हां विचों कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे ही सही है। सारे ही कथन की ने जी साडे कोल बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल, इफ द मेजर sorry, if the measure of interior angle of, if the measure of interior angle of रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन केड़ा हुंदा है जी? जिस दियां सारियां भुजावां बराबर। रेगुलर पॉलीगन इज 120, then how many side it have, then how many side it have। कहते एक समान मतलब भुजावां वाले रेगुलर कोई पॉलीगन है, एक रेगुलर बहुभुज है जी अपने कोल, जिस दी भुजावां की ने सारियां बराबर ने। ठीक है जी, जिस दी सारी भुजावां की ने जी बराबर है, एक समान भुजावां वाला कोई पॉलीगन है, बहुभुज है जिस दी सारी भुजावां बराबर हैं। कहता जो उसका एक कोण दे, एक अंदरूनी कोण 120 डिग्री का है,
ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜੀ 6, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर बी है जी 8, ऑप्शन नंबर सी है जी 9, ऑप्शन नंबर डी है जी 10। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ बहुभुज ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ n minus 2 into 180 डिवाइड बाय n minus 2 into 180 डिवाइड बाय n ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ n ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 120 डिग्री इज इक्वल टू n minus 2 into 180 अपॉन n आएगा जी। इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 120 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 एक पासे ले गए जी, तो आ गया अपने कोल ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 120 गए तो 60 n इज इक्वल टू 360 n आ गया जी 6, n कितना आ गया जी 6। तो करैक्ट आंसर की बन गया जी ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करैक्ट है जी कि इस दे अंदर कितनी भुजावां होणगियां जी साडे कोल, इस दे अंदर साडे कोल जी 6 भुजावां होणगियां। कितनी होणगियां जी 6 भुजावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ होणगियां, अपने कोल ਇਸ ਦੀਆਂ जी 6 भुजावां होणगियां। ठीक है जी, हाँ जी। फार्मूला जो तुम नोट कर लियो कि सम बहुभुज दे किसी भी सम बहुभुज दे अंदरूनी, किसी भी सम बहुभुज दे अंदरूनी कोण का माप क्या होता है जी, अंदरूनी कोण का माप होता है जी n minus 2 into 180। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए पैरेललोग्राम विच इज साइक्लिक इज आल्सो कॉल्ड, कहते एक समांतर चतुर्भुज, ए पैरेललोग्राम एक समांतर चक्री चतुर्भुज ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂतर ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੁਅਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ट्रेपेजियम ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रोम्बस। देखो जी एक चक्री चतुर्भुज, एक समांतर चक्री चतुर्भुज ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ याद रखियो जी एक समांतर चक्री चतुर्भुज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਟੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਲ ਟੱਚ और four side of quadrilateral, a circle touch all four side of quadrilateral PQRS। कहते एक सर्कल है जी PQRS के चारों भुजाओं से टच करता है। इफ PQ इज इक्वल टू 11, कहता PQ जी 11 सेंटीमीटर है, QR जी है जी 12 सेंटीमीटर है, PS जी है जी 8 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ RS आप जी पता करनी है। ऑप्शन नंबर ए है जी 7, ऑप्शन नंबर बी है जी 15, ऑप्शन नंबर सी है जी 9, ऑप्शन नंबर डी है जी 7.3। ठीक है जी, तो आप देखो इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, आ सर्कल बना लिया, क्योंकि जो चक्कर बाहर होएगा तो सारी भुजाओं टच नहीं करेगा, वो तो सिर्फ हम आप बना लिया चक्कर, क्योंकि चक्कर बाहर होएगा तो सिर्फ शिखर में टच करेगा। ठीक है जी, आ अपने को बन गया एक चक्कर के बाहर PQRS। ठीक है जी, PQRS। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, कोई भी चतुर्भुज जे किसी चक्कर में बाहरों जी छूंदी है, चारों भुजाओं से बाहरों छूंदियां ने, तो उसकी प्रॉपर्टी होंगी है जी एक PQ प्लस RS कि आमो सामने के भुजाओं का जोड़, आमो सामने के दोनों भुजाओं का जोड़ आपस में बराबर होता है। ये की होएगा जी PQ प्लस RS बराबर होएगा जी अपने को PS प्लस QR थे। ठीक है जी, इन्हों दोनों का जोड़ इन्हों दोनों के जोड़ के बराबर होंदा है। तो अपन PQ कितनी दी है जी 11,
प्लस आर एस अपन नूं दित्ती नहीं, पी एस कितनी है जी 8 प्लस क्यू आर है जी 12, 12 ते 8 20, 20 चो 11 गए ताकि नहीं आएगी जी 9 सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी अपने को 9 आ गया जी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है जी, हुण वधदे हां जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल, इफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगन इज 45 डिग्री, किसी बहुभुज का बाहरी कोण 45 डिग्री है, देन नंबर ऑफ डायगोनल, देन फाइंड, इसके विकर्णों की गिनती पता करो, देन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल। देखो जी दो फार्मूले आप लगाएंगे, देन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल। पहला तो जी आप पता करेंगे भुजावां की गिनती, भुजावां की गिनती आ गई तो अपने को विकर्णों की गिनती आपे आ जाएगी। मैं ऑप्शन लिख के सोल्व करना, उस तो पहले तुसीं मैनूं आंसर दे देना जी इस क्वेश्चन का कमेंट सैक्शन च कि कितना इसका उत्तर आएगा जी, कितना आंसर आएगा अपने को इसका। तो देखो जी आपां नूं पता है बहुभुज दे बाहरी कोणां दा जोड़ कितना हुंदा जी। देखो एक तरीका होर दस दियां, एक चीज होर दस दियां, कोई भी समबाहुभुज है ना, तो उसका बाहरी कोण जिहड़ा उसका बाहरी कोण है जो किस बराबर हुंदा, उसदा फार्मूला लिख लो जी। बहुभुज का एक बाहरी कोण हुंदा है जी 360/n, n का मतलब क्या है जी भुजा। आ फार्मूला भी लिख लो जी, कहंदा बाहरी कोण का माप क्या हुंदा है जी 360/n, n क्या हुंदा भुजा। हुण बाहरी कोण कितना दिता होया, आपां नूं दिता है 45, 45 बराबर 360/n, तो इत्थों आ गया जी n बराबर 360/45। तो इनू सोल्व किया तो आ गया जी अपने को 8, n की वैल्यू कितनी आ गई जी, n अपने को कितना आ गया जी 8। इसदी भुजावां कितने ने जी पॉलीगन दी 8 ने, 8 भुजा वाला है जी आ जिहड़ा अपने को ऑक्टोगन है। ठीक है जी, तो हुण देखो जी 8 भुजावां ने, 8 भुजावां तो विकर्ण कढण दा फार्मूला की सी, विकर्ण कढण दा फार्मूला की सी साडे कोल n × n - 3/2 8 × 8 - 3 5/2 विच इज इक्वल टू 20। कितना आ गया जी 20 है। तो इस अंदर कितने विकर्ण होंगे जी 20 विकर्ण होंगे। इसके कितने विकर्ण होंगे जी अपने कोल जिहड़े है 20 विकर्ण इसदे होंगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल the diagonal of a rectangle are inclined to one side of rectangle a 25 डिग्री, कितने डिग्री थे 25 डिग्री ते है। the acute angle formed between diagonal is, कहंदे जिहड़ा डायगोनल दे अंदर न्यून कोण बनेगा वो कितना होएगा, विकर्णां दे विचकार बनिया न्यून कोण कितना होएगा, विकर्णां दे विचकार बनिया न्यून कोण कितना होएगा। की कह रहा है कि एक आयत दे विकर्ण है, आपां डायग्राम बना लेने जी, आ आयत है, कहंदे इस आयत दे जिहड़े विकर्ण है ना एक भुजा नाल 25 डिग्री दा कोण बनांदे ने, कितना बनांदे ने जी 25 डिग्री दा। आ कोण कहंदे 25 डिग्री दा कोण बनांदे ने, ये विकर्ण की बनाते हैं जी 25 डिग्री का कोण बनाते हैं। बना दिता जी आप 25 का बना दिता, इन्होंने कहा सी कहते जे 25 का कोण बनाते इन्होंने दोनों विकरणों के विचकार जो न्यून कोण बनेगा वो पता करना। इतने ध्यान रख लियो एक्यूट एंगल पूछे उन्होंने, न्यून कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो जी अपने को इन्हें कहा सी एक बनाता 25 का, ठीक है जी एक 25 का बनाता उन्होंने कहा सी, क्योंकि दोनों का नहीं कहा, कहना एक साइड नाल एक डायगोनल जिहड़ा है 25 डिग्री का कोण बनाता है, तो आप दोनों ही 25 लिख लांगे जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जी विकर्ण जिहड़े है कि है जी आपको पता है AO बराबर OB है, क्योंकि विकर्ण जिहड़े एक दूसरे को समदुभाजित करते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता है कि AO अपने को है जी ABCD, तो जो अपने को AO ते OB की होंगे जी बराबर होंगे, ये दोवें बराबर नहीं तो बराबर कोण बनाने इधर आके होगी जी 25 डिग्री हो गया। हुण आपको पता है ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी होंगे, पहला आप एंगल कट देंगे, आप देखते हैं न्यून कोण आता है कि ज्यादा आता है। तो आपको पता है त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। 180 होता है तो 25 + 25 50 प्लस एंगल AOB इक्वल 180, 25 25 50 एंगल AOB साढ़े सामने आ 180 - 50 130। हुण आ की है जी ऑब्ट्यूज है, आपको की करना है जी एक्यूट करना है, न्यून कोण करना है। तो देखो आ क्या बन रहा है, रेखी जोड़ा बन रहा है, आ रेखी जोड़ा बन रहा है ना। तो आ कोण कितना होएगा 180 - 130, 180 - 130 तो क्या आएगा जी
50 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा जी 50 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी 50 डिग्री। जे सीधा पूछा होंगे एंगल ए भी पता करो तो अपने को 180 आना चाहिए, पर उन्होंने कहता न्यून कोण पता करना है। तो न्यून कोण कितना आया जी 50 आया, 180 अंदर जो घटाता तो कितना आ गया जी 50 डिग्री। अपने को इसका आंसर जो है जी आ गया। हाँ जी, हुण देखते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की है साडे कोल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइड ऑफ ए रोम्बस, साइड ऑफ ए रोम्बस is 15 centimeter and the length of its diagonal is 60% more than length of its side. What is length of other diagonal? What is length of other diagonal? देखो length of other diagonal कहते दूजे डायगोनल की लेंथ कितनी होएगी आ पूछे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है जी साढ़े को 18। जिन्होंने रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है वो तो जल्दी जल्दी ना क्वेश्चन सोल्व कर देगा, उसका तो आंसर होना आ ही जाएगा जी। डी है जी 20। ठीक है जी, हुण देखो इन्होंने आपको साइड कितनी दी है जी, रोम्बस की साइड कितनी है जी 15 है। रोम्बस की साइड कितनी दी है जी 15 दी हुई है। कितनी दी है जी 15 दी हुई है। तो इन्हें की किया जी लेंथ ऑफ डायगोनल जी इस तो 60% वध है। कितनी वध है जी 60%। तो क्या आएगा जी 15 इंटू 60% वध है, पहला 15 का 60%, 15 इंटू 160/100 इन्नी आएगी ना जी, जिन्होंने परसेंटेज सोल्व करना है। इन्हों सोल्व किया तो अपने को आ बन गया जी, आ गया अपने को 24 सेंटीमीटर जो है उसका अपने को डायगोनल आ गया। दूसरे तरीके भी कर देनी है, जिन्होंने आ चीज समझ नहीं आई होगी शायद कई। पहला आप 15% वध के हैं, पहला 15 का 60% वध गया, 15 का 60% कर देंगे आएगा जी, आ गया 5 3 15, 5 2 10 3 आ गया जी 9। कितना आ गया जी 9 आ गया। इन्नी तो वध है कि टोटल कितनी होगी जी 15 + 9 बराबर कितनी होगी जी 24। तो इसका विकर्ण कितना आ गया जी अपने को आ गया जी 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया जी 24 सेंटीमीटर। तो तुहानू पता होना चाहिए रोम्बस के अंदर जी अपने को रोम्बस होंगे उसके अंदर जी अपने को भुजा की स्केयर है जी, भुजा की स्केयर किसके बराबर होंगी है जी विकर्ण 1 दी स्केयर बटा 4 प्लस विकर्ण 2 दी स्केयर बटे 4। क्यों होंगी है 10 दिन तुहानू 1 मिनट पहला सोल्व करा था फिर 10 दिन क्यों होंगे। भुजा की स्केयर कितनी बनेगी जी 225 बराबर 24 की स्केयर होंगी है जी अपने को 24/2। आ देखो एवं लिख सकते आप इनू डायगोनल 1/2 दी स्केयर होल स्केयर, डायगोनल 2/2 दी होल स्केयर एवं लिख लेना जी। तो 24/2 की आ गई जी 12 दी स्केयर की होंगी जी 144 प्लस डायगोनल 2/2 दी स्केयर। आप एक 255 तो 144 गए तो अपने को आया जी 180। d1 स्केयर बाई 4 इज इक्वल टू 81। d2 स्केयर आ गया जी अपने को 81 इंटू 4। तो जो सोल्व करांगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी जी 9 इंटू 2 18। कितना आ गया जी 18 आ गया। तो अपने को दूसरा विकर्ण कितना आ गया जी 18 डिग्री आ गया। आ लॉजिक तुहानू दस दिनी है जी किवें लाया। देखो अपने को रोम्बस हुंदी है, ठीक है जी, रोम्बस है। रोम्बस के विकर्ण की करते हैं जी लंब समदुभाजित करते हैं, लंब समदुभाजित करते हैं। तो आ मेरे को की बनया जी कर्ण बन गया। आ की है जी भुजा ठीक है जी। तो भुजा कर्ण बन गया। कर्ण की स्केयर किसके बराबर होती है लंब की स्केयर प्लस आधार की स्केयर। पता तो सॉरी हाइपोटेनियस स्केयर की होंगे जी बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। आता सबनों पता है लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर। कर्ण की है जी भुजा की स्केयर आ किस बराबर है विकर्ण की तो समदुभाजित कर देने जे पूरा विकर्ण d1 है, पूरा विकर्ण d1 है तो अद्धा क्या होगा जी d1/2 दी स्केयर। इसी तरह पूरा विकर्ण d2 है तो अद्धा क्या होगा जी d/2 इस दी स्केयर। आई फार्मूला से फॉलो कितना सी आपा कितना सी 15 दी स्केयर बराबर 24 अपने को एक वकर्ण आ गया सी, दूजा अपन पता नहीं सी। 225 बराबर कट के 12 दी स्केयर 144 प्लस d2 स्केयर बाई 4 144 गए 81, 4 इधर आके गुणा हो गया बराबर d2 दी स्केयर। तो d2 कितना आ गया जी 9 9 जा
41 2 2 जा 4 18 आ गया जी। तो इस कारण विकर्ण की आ गया जी अपने को 18 आ गया जी। कितना आ गया सी 18। तो करेक्ट आंसर की सी जी ऑप्शन नंबर जी अपने को 18 बनती सी जी। ओके सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल फाइंड द नंबर of sides of a polygon. Find the numbers of sides of a polygon whose sum of interior angle is 2160 2160 डिग्री है। 2160 डिग्री है। जल्दी तो जल्दी आंसर दे दो जी। जल्दी तो जल्दी इसका आंसर दे दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 2160 ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। टाइम इन्ना नहीं है, पेपर के अंदर इन्ना टाइम नहीं होना जी अपने को। सिर्फ कोई भी अपने को बहुभुज है तो उसके अंदरूनी कोणों का फार्मूला क्या होता है जी? n-2 * 180 कितना होता है जी? n-2 * 180 कितना दिता है सम 2160 2160 दिता है। देखो कितना बड़ा नंबर 2160। हाँ जी इतों आ गया जी n-2 = 2160 डिवाइड बाय 180 कर दो जल्दी नाल भाग। कितना आएगा 12 आएगा जी 12। तो n कितना आ गया जी 12 + 2 सॉरी 14। ठीक है जी कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी जी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनती है। 14 आ गया जी अपने को। कितनी भुजावां ने जी? 14 भुजावां ने। कितनी भुजावां ने जी? 14 भुजावां हैगियां हन। नेक्स्ट फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया किसे सम बहुभुज दे अंदरूनी कोण दा माप किसे सम बहुभुज दे अंदरूनी कोण दा माप 150 डिग्री है। 150 डिग्री है तो विकर्णा की गिनती पता करो। थोड़ा जिहा अलग है तो विकर्णा की गिनती पता करनी है। पहला भुजा पता करनी सी, विकर्ण ते भुजा आ गई तो आपां नूं विकर्ण दा पता ही लग जाएगा जी। भुजा आ गई तो विकर्ण दा असीं कढ ही देनी है जी। ऑप्शन ए जी 54, ऑप्शन बी है जी 27, ऑप्शन सी है जी 15, ऑप्शन सी की है जी 15, ऑप्शन डी है जी 12, ऑप्शन डी की है जी 12। तो देखो जी पहला आपां पता है, पहला आपां कढांगे जी n। ठीक है जी पहला की कढांगे जी n कढांगे तो आपां हरेक इंटीरियर एंगल कितना दिता है जी 150। तो अपने को इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? n-2 * 180 डिवाइड बाय n। n-2 * 180 डिवाइड बाय n आई होता है ना जी। तो आ गया जी मेरे को 150 n बराबर 180 n - 360 जी। तो 360 आ गया अपने को बराबर 30 n। तो n आ गया जी मेरे को 12। n कितना गया जी 12। n कितना गया जी 12। भुजावां कितनी आ गया 12 भुजावां ने। तो विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण का की फार्मूला होता है? विकर्ण का फार्मूला क्या होता है जी n - 3/2। तो क्या आएगा जी 12 × 12 जो 3 गए 9/2 तो आ गया 6 9 6 दा 54। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बन गया जी 54 जेड़ा साडे कोल इसका आंसर आएगा कितना आएगा जी 54। ठीक है जी। तो इसी तरह तुहाडे तो जेडे है अंदरूनी कोण बाहरी कोण देख के जेडे विकर्णा की गिनती वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल्स ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसी चतुर्भुज दे कोण ने ठीक है जी आर इन रेशो इन्हां दा अनुपात दिता होया जे इन्हां दा अनुपात दिता होया 3:7:4 देन ABCD अनुपात दिता होया कोणां दी वैल्यू नहीं पूछी ABCD पूछे की होएगी। ऑप्शन नंबर ए जी रोम्बस होएगी। ऑप्शन ए की कहंदा जी रोम्बस होगी। समचतुर्भुज होएगी। ऑप्शन बी कहंदा जी पैरेललोग्राम होएगी। पैरेललोग्राम होएगी। समांतर चतुर्भुज होएगी। ऑप्शन नंबर सी के कहते जी ट्रेपेजियम होएगा। की होएगा जी ट्रेपेजियम होएगा। या ऑप्शन डी कहता है जी काइट होएगी। तो आ जी अपने को की होएगी जी की होएगी। ठीक है जी। तो देखो जी पहला तो आप देखते हैं आपको पता है कि इस त्रिभुज चारों कोणों का जोड़ चतुर्भुज चारों कोणों का जोड़ कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। ठीक है पहला आप देखो अपने को ऑप्शंस की ने रोम्बस पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम ते काइट।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕੋਣ ਕੱਢੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾ ਕੋਣ ਕੱਢੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਮਬਸ, ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ 3x + 7x + 6x + 4x बराबर कितना आ गया जी 180 आ गया। 6 × 4 10 ਤੇ 10 20 20x आ गया जी अपने को, सॉरी 360 360 के बराबर x आ गया जी अपने को 18, x 18 आ गया जी। x 18 आ गया तो कोणों का माप कितना आ गया जी 54, एक का आ गया जी 54, दूजे का 126 108 डिग्री सॉरी ते 72 डिग्री। ये अपने को कोण आ गए जी, ये सारे कोण आ गए अपने को, ठीक है जी। ये चारों के चारों अपने को जिहड़े है जी कोण आ चुके ने, ठीक है। तो हुण देखो जी समांतर चतुर्भुज के अंदर की होंदा है, समांतर चतुर्भुज के अंदर की होंदा है सन्मुख कोण बराबर होंदे ने। कोई कोण बराबर है बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल कैंसिल होगी जी, क्योंकि पैरेललोग्राम दे जिहड़े है सन्मुख कोण किहड़े जी बराबर होंदे ने, सन्मुख कोण किहड़े जी बराबर होंदे ने। समचतुर्भुज भी बराबर होंदे ने, रोमबस दे भी सन्मुख कोण बराबर होंदे ने, रोमबस दे भी सन्मुख कोण बराबर होंदे ने। तो आ भी ऑप्शन जिहड़े साडे कोल कैंसिल हो गए, दोवें कैंसिल हो गया। पिछे रह गई जी काइट ते ट्रेपेजियम, काइट ते ट्रेपेजियम रह गया। पर जिहड़ी काइट है जी, काइट दे अंदर भी जिहड़ी है कि जी काइट दे अंदर भी जिहड़े है जी कोणां दा जोड़ जिहड़ा है सॉरी हुण इस दे अंदर देखो जी अपने कोल कोई भी कोण जिहड़ा बराबर नहीं है, पर काइट दे अंदर जिहड़े है जी दो कोण बराबर होंदे, इसलिए इसदा करेक्ट आंसर की बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी बनेगी जी ट्रेपेजियम। की बनेगा जी ट्रेपेजियम इसदा करेक्ट आंसर बनेगा जी, क्योंकि काइट बारे आप नहीं कह सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा जी ट्रेपेजियम आएगा। क्या आएगा जी ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज होएगी। इसका आंसर क्या होएगा जी समलंब चतुर्भुज होएगा। ते नाले इसलिए कहा सी कि ये लागवे ने। हुण देखो अपन को पता है ट्रेपेजियम के अंदर की हुंदा है लागवे कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है, ट्रेपेजियम के अंदर लागवे कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है ना। तो देखो लागवे कोणां दा जोड़ देखो जी बन रहा है 180, लागवे कोणां दा जोड़ बन रहा है 180, तो एक इन्हें जी लागवे कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है, इसलिए कि जी आके ट्रेपेजियम हैगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल द डायगोनल ऑफ द diagonal AC and BD of parallelogram ABCD intersect each other at point O, कहते O पॉइंट ते कटते ने, ठीक है जी। इफ एंगल DAC इक्वल 32 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल 70 डिग्री है, तो एंगल DBC पता करो। एंगल DBC तुसी पता करना है जी। ऑप्शन किने जी 24 है, 86 है जी, 38 है, या साडे कोल जी 32 डिग्री है। की होएगा जी इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसका की होएगा जी। जल्दी तो जल्दी देखो जी, आप पैरेललोग्राम बना लेने जी सॉरी मान लेने पैरेललोग्राम है जी ABCD, ठीक है जी। इन्होंने दिता कि AOB अपन 70 डिग्री दिता है, AOB कितना दिता है 70 डिग्री। दूसरा दिता है DBC पता करना है, आ कोण आप पता करना है जी, ठीक है। तो DAC आ कोण भी अपन दिता होया जी 32 डिग्री, कितना दिता है जी 32 डिग्री दिता है। हुण देखो जी आ कोण DAC ते कोण ACB ये दोनों कोण बराबर होंगे ना, क्योंकि जेड के अंदर बन रहे हैं। देखो ये दोनों कोण किसके अंदर बन रहे हैं जी जेड के अंदर बन रहे हैं ना जी जेड के अंदर। तो ये दोनों कोण के अल्टरनेट एंगल होने के कारण बराबर होंगे। ये कारण मेरे को एंगल ACB कितना आ गया जी, ACB मेरे को आ गया जी 32 डिग्री, कितना आ गया जी 32 डिग्री। हुण देखो जरा एंगल AOB है, AOB ते BOC, AOB ते BOC, हाँ जी। तो AOB ते BOC जरा है अपने को कितना बनेगा, देखो AOB ते BOC इन्होंने दोनों जोड़ एस एंगल ते एस एंगल का जोड़ 180 बनेगा ना, लीनियर पेयर बन रहा है। तो आ क्या होगा जी 180, तो मैं BOC कर लेनी है जी। AOB की वैल्यू मेरे को दी हुई है, कितनी दी है 70 प्लस BOC इक्वल 180 आ गया। तो एंगल BOC कितना आ गया जी 110 डिग्री आ गया, 110 आ गया जी। हुण अपने कोल देखो जी ये दोनों एंगल आ गए, तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी ला सकते हैं। देखो आ कोण भी आ गया, आ भी आ गया, आ एक ट्रायंगल बनती है। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी तो आ गया जी अपने को 110
प्लस 32 प्लस एंगल DBC बराबर 180 आ गया। तो इतों DBC का मुल कितना आ गया जी, इतों अपने को DBC आ गया जी, अपने को आ गया 38। कितना आ गया जी 38। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी, ऑप्शन नंबर सी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। 38 डिग्री जिहड़ा ये होवेगा, कितना होएगा जी 38 डिग्री होवेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन twice of smallest angle, twice sorry, then the measure of largest angle of parallelogram की कहंदा जी, ये कहंदा कि पैरेललोग्राम दा दे के पैरेललोग्राम दा इफ वन एंगल ऑफ कहंदे एक पैरेललोग्राम दा एक कोण जेड़ा है सब तो छोटे कोण दे दुगने तो 24 डिग्री कट है, सब तो छोटे कोण दे दुगने तो 24 डिग्री कट है। तो जेड़े सब तो वड्डे कोण दा माप पता करना है, हुण किवें करांगे दसो जी, करो फिर क्वेश्चन नु जल्दी तो जल्दी कर दो सॉल्व। किवें करांगे जी, की आंसर आएगा क्वेश्चन पेपर च आ सकता है, की आंसर आएगा जी इसका। हुण देखो आप ले लेने जी सब तो छोटा एंगल है एक्स, स्मॉलेस्ट की है जी सब तो छोटा कोण है जी एक्स है। तो देखो जी जो सब तो वड्डा मन लेने जी अपने कोण मैक्सिमम जो सब तो वड्डे तो वड्डा कोण है जी वो की मन लेने आप मन ले 180 एक्स। ठीक है जी, हाँ जी, तो मैक्सिमम ले लेने के अपने को मैक्सिमम कितना होगा जी 180 एक्स ले लेने। ठीक है जी, हुण आपने कहा कि आप हो सकता है जो इसको वड्डा है कहना 24 लेस है ना दुगने तो वही होएगा फिर सब तो वड्डा, क्योंकि तो ए सामने आपने की बनया दुगना है 24 तो वो कितना होएगा जी 180 एक्स, क्योंकि ये दोनों मान लेने बराबर है जी, क्योंकि ओपोजिट एंगल बराबर होंगे ने। तो इथों अपने को आ गया जी 24 दूनी 48 वेट। हाँ जी, तो मैक्स देखो आप सब तो छोटा एक्स है, सब तो बड़ा की 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस एक्स साडे कोल सब तो बड़ा है। तो अपने को पैरेललोग्राम है, ध्यान नाल देखो इत्थे मैं गलती ना माइनस लाना भूल गया, आप पैरेललोग्राम है जी। ठीक है, आ मान ले लिया सब तो छोटा है, आ की है जी सब तो छोटा है। तो इसका मतलब इस दे सामने, क्योंकि पैरेललोग्राम अंदर की खासियत होंदी जी, पैरेललोग्राम की खासियत की होंदी है ओपोजिट कोण बराबर होंदे ने, ओपोजिट कोण के होंदे ने बराबर होंदे ने, सन्मुख कोण बराबर होंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब आ स्मॉलेस्ट है आ भी स्मॉलेस्ट है, ये दोनों तो हो गए जी x ਤੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 180। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 180 ਮਾਈਨਸ x ਹੋਏਗਾ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 180 ਮਾਈਨਸ x ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਛੋਟੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 24 ਘੱਟ ਹੈ। आई क्या जी वड्डा कोण छोटे के दुगने तो 24 घट है। जो इन्हों सोल्व किया तो अपने को बने 180 प्लस 24 बराबर 3x। ठीक है जी, आ गया 4 10 204 बराबर 3x। जो इतों x आ गया जी अपने को 36 18 ते 24 68 डिग्री 68 आ गया। हुण x कितना आ गया 68, छोटा 68 है तो बड़ा कितना होगा जी 180 माइनस 68 विच इज इक्वल टू 112 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी 112 डिग्री करेक्ट आंसर आवेगा। कितना आएगा जी 112 डिग्री जो साडे कोल आंसर इसका आवेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the diagonal of rhombus are 18 centimeter and 24 centimeter साइड फाइंड करनी है। साइड पता करो पूजा कितनी होएगी जी 16 होएगी या 12 होएगी या 20 होएगी या 17 होएगी। तो देखो जी अपन पता है पूजा दी स्केयर किसके बराबर होंगे जी विकर्ण 1 विकर्ण पहले दे अद्ध दी स्केयर प्लस विकर्ण दूजे दे अद्ध दी स्केयर। ठीक है जी, पूजा स्केयर बराबर है पहले दे अद्ध कितना आएगा जी 9 दी स्केयर प्लस 12 दी स्केयर। आ बने जी 81 प्लस 144
आ गया जी 225, तो ये कितना आ गया जी, ये मेरे को आ गया जी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 225 15 दी स्केयर होंगे। तो करेक्ट आंसर की आ गया जी, करेक्ट आंसर आ गया जी अपने को 15, इतने 15 लिखना सी जी, 16 15 20 17, तो करेक्ट आंसर की आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर जो साडे कोल होगा जी, कितना होएगा जी 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो तो पेपर के अंदर पूछे जा सकते सन जी, पूछे जा सकते हैं। तो ये सन जी अपने को चतुर्भुज के क्वेश्चन। कल जो जी आप चक्कर नाल रिलेटेड क्वेश्चन करांगे, तो फिर एक जो इसके जो आप एक दिन जो 20-30 टाइप जो मिक्स क्वेश्चन जो वो भी जो कर लांगे जी नैक्सट वीडियो के अंदर। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ते चैनल को सबसक्राइब जरूर करो जी।